14 भुवनों की स्वामिनी, 10 महाविद्याओं में से एक, सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा मां भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है, जिस रूप में इन्होंने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। मां भुवनेश्वरी शक्ति का आधार है, प्राणियों का पोषण करने वाली है। इनका स्वरूप कांति पूर्ण एवं सौम्य है। मां भुवनेश्वरी के एक ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन करवाने हम आपको आज ले चलेंगे राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के भौंडसी गांव में, जहां स्थापित है माता का एक अद्भुत मंदिर। शक्ति सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा है। महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात है। प्रकृति से संबंधित होने के परिणाम स्वरूप देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। काली और भुवनेश्वरी प्राकारांतर से अभेद्य है। काली का लाल वर्ण स्वरूप ही भुवनेश्वरी है। दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से लोगों को निजात दिलाने वाली मां शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। गुरुग्राम के भौंडसी गांव में भुवनेश्वरी माता का मंदिर सालों से श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास का केंद्र है। वैसे तो साल भर यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। 25 वर्ष पहले अरावली पहाड़ी की तलहटी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने रमणीक भारत यात्रा केंद्र विकसित किया। उन्होंने ही लोगों की आस्था को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी मंदिर पहले से था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ भुवनेश्वरी देवी के मंदिर के अंदर ही नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ के लोगों में पहले से ही देवी माँ के प्रति अटूट आस्था रही है। आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि इस मंदिर में देश की नामचीन हस्तियां भी पूजा अर्चना के लिए आती रहती हैं। खोली की देवी के नाम से यहाँ पे हमारे काफ़ी जो पुराने तपस्वी थे हमारे यहाँ पे, उन्हें आलोप बाबा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे क्या आलोप शक्तियाँ यहाँ पे बहुत हैं और लोगों ने, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। और माता भुवनेश्वरी का जो मंदिर है वो माता धरती पुत्री के नाम से है, यहाँ पे स्थापित किया है। चंद्रशेखर जी जब भारत यात्रा करके यहाँ आए थे तो उन्होंने पूरे इस हरियाणा प्रदेश में क्षेत्र में घूमे थे। उनको यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे अपना आश्रम बनाना है। यहाँ की विशेष बात यह है कि सुबह की जैसे आरती है यहाँ पे, आप लोग यहाँ आरती देखोगे सुबह, तो जैसे ही आरती की घंटी बजनी शुरू होंगी यहाँ पे चिड़ियाँ पक्षी एकदम नज़दीक नज़दीक इकट्ठे हो जाते हैं। सोहना से गुरुग्राम जाने वाली मुख्य सड़क पर बीएसएफ सेंटर के पास से पहाड़ी की ओर एक सड़क जाती है। इस सड़क पर 1 किलोमीटर चलने के बाद भौंडसी की पहाड़ी की तलहटी में बना है मां भुवनेश्वरी का यह प्राचीन मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़कों से कई साधन मिल जाते हैं। शहर से थोड़ा दूर बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। बहुत से पेड़ पौधों से घिरा ये मंदिर पर्यावरण का भी संदेश देता है। साथ ही भागदौड़ भरी जिंदगी से वक्त निकालकर
यहाँ पर पहुँचने वाले तमाम भक्तों को माता के दरबार में अनंत सुख और शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर आकर आपको एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलेगा कि जैसे शुरू में ही एंट्री में ही पूरी हरियाली। सुबह सुबह यहाँ पर मोर नाचते हुए दिखा करते थे। सुबह सुबह जब आते हैं तो रास्ते में मोर नाचते हुए दिखा करते थे और जाते हुए भी। और यहाँ पर आकर अंदर बैठ के 10 से 15 मिनट सिर्फ आंख बंद करके बैठो, उसी में मज़ा आ जाता था। से अरदास लगाई, हमारी सारी अरदासें पूरी हुई हैं। जो भी बात करो आराम से 15 मिनट बैठो, आंखें बंद करके मन को तसल्ली मिल जाती है, एक सुकून मिलता है प्यारा सा। जय माता दी। अभी अपनी फैमिली को लेकर आया, पहली बार आया तब इतना पॉजिटिव माइंड स्पिरिचुअल लगा। और सेकंड एज ए हिंदू यहाँ पे जो माहौल देखा बहुत पॉजिटिव। आज के समय में इस तरह का शांत वातावरण और पूजा के लिए फुली डेडिकेट होना, इंटरनली फीलिंग आती है कि यहाँ दोबारा एक बार जाना चाहिए। इसलिए मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर आया हूँ ताकि ये भी यहाँ के दर्शन करें। तीनों लोकों का तारण करने वाली और वर देने की मुद्रा अंकुश पाश और अभय मुद्रा धारण करने वाली माँ भुवनेश्वरी अपने तेज से युक्त है। मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं के द्वारा ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसकी साधना से सम्मान प्राप्ति भी होती है। भुवनेश्वरी माता मंदिर में होने वाली आरती यहाँ का विशेष आकर्षण है। नवरात्र के दिनों में दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। भुवनेश्वरी देवी का अवतार आदि शक्ति का रूप है, जो शक्ति का आधार है। इन्हें ओम शक्ति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी को प्रकृति की मां माना जाता है, जो समस्त प्रकृति को संभालती हैं। ये भगवान शिव की अभिव्यक्ति है। भुवनेश्वरी देवी को सभी देवियों से कोमल एवं उज्ज्वल माना जाता है। माता सृष्टि के ऐश्वर्य की स्वामिनी है। चेतनात्मक अनुभूति का आनंद इन्हीं में है। विश्व भर की चेतना इनके अंतर्गत आती है। गायत्री उपासना में भुवनेश्वरी जी का भाव निहित है। माता भुवनेश्वरी सूर्य के समान लाल वर्ण युक्त दिव्य प्रकाश से युक्त है।
माँ भुवनेश्वरी की साधना के लिए लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, लाल रंग इत्यादि के वस्त्र को पूजा अर्चना में उपयोग किया जाना चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर चौकी पर माता का चित्र स्थापित करके पंचोपचार और षोडशोपचार द्वारा पूजन करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की जयंती के अवसर पर त्रैलोक्य मंगल कवचम, भुवनेश्वरी कवच, श्री भुवनेश्वरी पंजर स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। जप, हवन, तर्पण करने के साथ ही साथ ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि माता भुवनेश्वरी का श्रद्धापूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी की भक्ति भक्त को अभय प्रदान करती है और जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी देवी की शक्ति से संसार का सारा संचालन होता है। माँ के बीज मंत्र से ही सृष्टि की रचना हुई है। इन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। ये दयालु हैं, सभी का पालन करती हैं। इनकी कृपा से भक्त को उस दिव्य दर्शन की अनुभूति प्राप्त होती है जो मोक्ष प्रदान करे। हमारी इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। आगे फिर आपको कराएंगे माता के किसी और मंदिर के दर्शन। जय माता दी।